नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज बात करूंगा हृदय की समस्याओं के बारे में। हृदय में जो कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं, धमनियों में जम जाते हैं या हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनके लिए क्या करें। तो हमने पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपको हृदय को मजबूत रखना है तो क्या करना है। पार्ट फर्स्ट जो वीडियो हमने बनाया हृदय से संबंधी, हृदय को स्वस्थ रखना है तो क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, तो हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में बताया है। आज हम उसका पार्ट सेकंड बना रहे हैं हृदय की समस्याओं से लेकर के। तो आइए हम बताते हैं कि हृदय में क्या क्या समस्या होती है, कैसे होती है, कैसे आप उसका निदान पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वात, पित्त, कफ ये तीनों हमारे शरीर में अगर बैलेंस रहता है तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ और बेहतर होते हैं। और इसी तीनों में से किसी का कम्बिनेशन गड़बड़ होता है हमारे शरीर में तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो वात के प्रभाव से हमारा हृदय बहुत अच्छा काम करता है। वात हमारे शरीर में सम है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वात ही ऐसा है जो हृदय को, ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करने के लिए, धकेलने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर वात की प्रवृत्ति हमारे शरीर में बिगड़ी तो हमारे शरीर का जब वायु बिगड़ा तो हृदय बिगड़ा, यानी हृदय संबंधी रोग हो गए, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या हार्ट अटैक जैसी समस्या होती है या तमाम ऐसी समस्याएं वात बिगड़ने की वजह से। आयुर्वेद में लगभग 80 प्रकार के रोग आते हैं। तो वात को सम रखना बहुत ज़रूरी है। तो वात को सम रखने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा तेल लेना पड़ेगा, शुद्ध तेल खाना पड़ेगा, क्योंकि तेल ही ऐसा है, शुद्ध तेल, शुद्ध घी ही आपके शरीर के वात को बैलेंस रखते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। हृदय से संबंधी डायरेक्ट संबंध कोलेस्ट्रॉल का है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, अगर हम बायोलॉजिकली दृष्टि से देखें तो जो हमारा फैट होता है भोजन में, जो हम वसा लेते हैं, चर्बी लेते हैं, तेल लेते हैं, घी लेते हैं, मक्खन लेते हैं, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल एक आवश्यक तत्व होता है जो भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है, हार्मोन को बनाने में बहुत मदद करता है और विटामिन D3 को बनाने में बहुत मदद करता है। हार्मोन को, खासकर स्टेरॉयड हार्मोन जो गोनेडियल हार्मोन होते हैं, जिसे सेक्स हार्मोन कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल उसको सबसे ज़्यादा बनाता है। जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब हार्मोन ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। ये फैट से बनता है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं हार्मोन। तो ये कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक LDL, एक HDL। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपिड, HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपिड। जो HDL होता है 80% हमारे शरीर में बनता है और 20% हमें सब बाहर से भोजन के रूप में मिलता है। और जो LDL है वो सिर्फ हमारे शरीर में बनता है। LDL हमारे लिए हानिकारक होता है अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो वसीय जमाव के तौर पे, फैटी जमाव के तौर पे धमनियों में जमा हो जाता है और उनके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिससे हार्ट ब्लॉकेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्या आ जाती है। तो ये समस्याएं आती हैं। तो हार्ट अटैक ना आए, हार्ट ब्लॉकेज ना हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या खाना होगा, कैसे हम पता करेंगे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ेगा तो सबसे पहले वजह है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। जब भी आप कभी ब्लड टेस्ट कराएं तो ब्लड को ज़रूर देखें, हमारा खून कहीं गाढ़ा तो नहीं है या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं है, मोटापा की तरफ तो हमारा शरीर नहीं बढ़ रहा है, हमें शरीर में बार बार गैस, अपच जैसी, खट्टी डकार जैसी समस्या तो नहीं आ रही है, क्योंकि पेट का गैस ही कोलेस्ट्रॉल जाके आगे बनाता है। ऐसा बाघभट्ट संहिता यानी अष्टांग हृदय में लिखा है। बाघभट्ट जी, ऋषि जी ने कहा है कि जो पेट की अम्लता है वो जब रक्त की अम्लता में बदल जाती है तो यूरिक एसिड बनता है और कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो बहुत ज़्यादा किसी को पसीना होना, सीने में अचानक से दर्द होना, BP का बढ़ जाना, हार्ट अटैक होना, ये सब समस्याएं जो हैं आपको इंडिकेट करती है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको, बहुत से लोगों की आंखों के पास यहाँ पे वाइट जमा होना शुरू हो जाता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के वजह से ही होता है, जमाव के वजह से ही होता है। आपको अचानक से पसीना आ जाए, अचानक से आपको घबराहट होने लगे, BP बढ़ जाए, तो आपको कहीं ना कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ ना करिए, लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है या लिपिड स्क्रीन एक टेस्ट होता है, उसके माध्यम से आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाकर के अच्छी लैब से टेस्ट कराइए। उसमें आपको LDL, HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VDRL, तमाम 7-8 प्रकार की लिपिड प्रोफाइल
हार्ट की जांच होती है, आपका हार्ट हृदय बढ़िया है कि नहीं, आपका रक्त गाढ़ा है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं, इस माध्यम से पता चल जाता है। और इसके ऊपर हम ब्लॉकेज शरीर में पता करते हैं तो एंजियोग्राफी कराते हैं। अगर ब्लॉकेज शुरुआत में थोड़ा है तो बिल्कुल ना घबराएं, 50% तक अगर ब्लॉकेज है तब भी ना घबराएं। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो बहुत से लोगों पर प्रैक्टिकली देखा गया है, जो आपके शरीर के ब्लॉकेज को, हार्ट ब्लॉकेज को पूरी तरीके से घोल देती हैं और पेशेंट 1 से 1.5 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। तो बेहतर खान पान रखें, फास्ट फूड ना खाएं ताकि आपके पेट की अम्लता सम रहे। जब पेट की अम्लता सम रहेगी तो आपके रक्त में अम्लता नहीं बढ़ेगी। जब रक्त में अम्लता नहीं बढ़ेगी, अष्टांग हृदय के माध्यम से जो बताया गया है, ऋषि मुनियों के माध्यम से सदियों पहले बता दिया गया कि जब पेट की अम्लता ठीक रहेगी और वो जब रक्त की अम्लता में नहीं बदलेगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ेगा ही नहीं। चलिए हम बताते हैं कुछ ऐसे नुस्खे जो रक्त गाढ़ा हो जाए तो क्या इस्तेमाल करना है। अगर आपका रक्त गाढ़ा हो जाए तो महाशंख बटी, मधुर क्षार, ये दोनों को पानी के साथ दिन भर में 3 से 4 बार अगर लेते हैं तो रक्त पतला हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का रक्त गाढ़ा हो गया हो और थक्का बनना शुरू हो गया हो, क्लॉटिंग ज़्यादा बन रही हो, तो जब कबूतर की बीट है यानी जो उसका लैट्रिन है उसको थोड़ी मात्रा में ले करके शहद के साथ चाटने पर भी खून पतला होता है। इसके अलावा अदर ऑप्शन भी हैं। आप अर्जुन की छाल को ले लीजिए, 1 चम्मच पाउडर, 100 ग्राम पानी और 200 ग्राम दूध, तीनों को मिला करके खूब दूध को उबालिए। और दूध को उबालने के बाद जब दूध बच जाए, पानी जल जाए, तब आप उस दूध को खाली पेट पिलाइए। किसी भी जिसका खून गाढ़ा हो, जिसको यूरिक एसिड बढ़ा हो, जिसको हार्ट ब्लॉकेज हो, हार्ट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, उस दूध को खाली पेट अगर आप पिलाते हैं तो कैसा भी हार्ट ब्लॉकेज हो, हृदय में कोई समस्या हो, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रही हो या बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रही हो, हृदय कमज़ोर हो गया हो, तो सब में ये दूध अर्जुन छाल का जो पाउडर है बहुत अच्छा काम करता है। अर्जुन के बारे में टर्मिनेलिया अर्जुन, जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको अर्जुना कहा जाता है, कॉम्बर्टेसी फैमिली का एक मेंबर है, बहुत ही गुणकारी है। इसे अर्जुन के बारे में कहा गया कि अगर आपके शरीर में कैसा भी कचरा हो, कितना भी कचरा हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, हाइपरटेंशन की समस्या हो, एकदम आपका रक्त गाढ़ा हो गया हो, तो आप इसकी छाल का काढ़ा अगर बराबर लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीनों में बहुत बढ़िया गुणकारी होता है, क्योंकि उसी टाइम हमारे शरीर का आयुर्वेद के हिसाब से वात बढ़ा होता है और ये वात को कंट्रोल करने वाला अर्जुन बहुत बढ़िया होता है। तो आप ठंडी में इसके काढ़े को पीजिए, अर्जुनारिष्ट को पीजिए, इसको मिश्री के साथ उबाल के लीजिए या अर्जुन का पाउडर दूध में उबाल कर लीजिए, तो बहुत ही गुणकारी है। आप अर्जुन की छाल को ले सकते हैं। इसके अलावा आप अर्जुन का छाल 1 चम्मच और 1/4 यानी आधा चम्मच से भी आधा चम्मच अगर दालचीनी का पाउडर, दोनों का काढ़ा अगर दूध में उबाल करके लेते हैं पानी के साथ, तो भी आपका हार्ट ब्लॉकेज खुलने में बहुत मदद करेगा, खून को पतला होने में बहुत मदद करेगा, बीपी को कम करने में बहुत मदद करेगा। तो ये रहे कुछ नुस्खे जो आपके हार्ट ब्लॉकेज को खोलते हैं। और इसके अलावा अगर 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर 150 ग्राम पानी में अगर उबाल करके धीरे धीरे किसी व्यक्ति को काढ़ा दिया जाए तो भी हम हार्ट ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। हृदय के जो खून में मोटापन हो गया उसको ठीक कर सकते हैं। अष्टांग हृदय में कहा ही गया है कि रक्त की अम्लता जब बढ़ती है तो हमारे पेट की अम्लता बढ़ती है, जब पेट की अम्लता बढ़ती है तो रक्त की अम्लता बढ़ती है, ऐसा अष्टांग हृदय में कहा गया है। तो पेट में गैस ना बने, अच्छा भोजन लीजिए, क्षारी भोजन का सेवन करिए, जैसे लौकी क्षारी है, पुदीना क्षारी है, जीरा क्षारी है, सौंफ क्षारी है, मूली क्षारी है, सेब क्षारी है, अनानास क्षारी है, केला क्षारी है, गुड़ क्षारी है, सेंधा नमक क्षारी है, तरबूज क्षारी है, खरबूज क्षारी है। क्षारीय चीज़ों का आप सेवन ज़्यादा करेंगे तो जो पेट में अम्ल बन रहा है वो न्यूट्रलाइज होगा। टाटा नमक का सेवन ना करें, वो अम्लीय होता है, जबकि आप क्षारीय नमक, सेंधा नमक का सेवन करें या काला नमक का सेवन करें तो आपके शरीर में आवश्यक तत्वों को, लगभग 85 से 90 प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं सेंधा नमक में, आपके आवश्यक तत्व को भी पूरा करेगा और आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने का भी काम करेगा सेंधा नमक। तो आप अपने भोजन में सेंधा नमक को लाइए, सेंधा नमक आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत बढ़िया है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का अगर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो पंचकोल चूर्ण, पीपल, पिपला मूल, चब्य, चित्रक, सौंठ
इन सबको बराबर मात्रा में मिला करके पंचकोल चूर्ण बनाया जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ अर्जुनारिष्ट 15-15 ml सुबह शाम 1 साल पुराना ही इस्तेमाल करें। कभी भी कोई आसव अरिष्ट 1 साल से ज़्यादा ही जो पुराना हो गया उसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नया बना होता है वो उतना गुणकारी नहीं होता। अगर किसी के हृदय की ब्लॉकेज खोलनी हो, ब्लॉकेज हो गया हो, तो आप प्याज का रस 2 चम्मच, लहसुन का रस 2 चम्मच, पान के पत्ते का रस 2 चम्मच ले आइए और उसके बाद सबको मिलाने के बाद लास्ट में 1 चम्मच शहद मिलाइए और उसको 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच की मात्रा सुबह दोपहर शाम अगर देते हैं तो 1 से 1.5 महीने में कैसा भी हार्ट ब्लॉकेज हो किसी भी व्यक्ति का खुल जाएगा। ये बहुत सारे लोगों पे आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हृदय की ब्लॉकेज किसी को, हार्ट की ब्लॉकेज हो, तो एक और नुस्खा है जिसमें नींबू का रस 100 ग्राम लीजिए, अदरक का रस 100 ग्राम लीजिए, लहसुन का रस 100 ग्राम लीजिए, सेब का रस 100 ग्राम लीजिए। इन चारों रसों को धीरे धीरे मध्यम आंच पर हीट करने के बाद, उबालने के बाद उसमें 300 ग्राम शहद मिला करके वो दवा तैयार है, रख दीजिए। आप 1-1 चम्मच खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाली पेट ले सकते हैं। जिसको खाली पेट लेने पे प्रॉब्लम हो खाना खाने के बाद लेगा तो शरीर में कहीं भी क्लॉटिंग्स हो, ब्रेन में क्लॉटिंग्स हो, आपके धमनियों में क्लॉटिंग्स हो, हृदय के किसी भाग में क्लॉटिंग्स हो, या आपके वेंस में या धमनी में या सिराओं में कहीं भी कैसी भी क्लॉटिंग हो, ये नसों को खोल देता है, क्लॉटिंग्स को घुला करके रक्त को पतला कर देता है। बहुत ही परीक्षित प्रयोग है। आप इसका भरपूर प्रयास करिए, लोगों को बताइए, लोगों का शेयर करिए। क्या पता किसी का जिंदगी हार्ट ब्लॉकेज ठीक होने से बच जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा अगर कोई सी व्यक्ति का बैक हार्ट अटैक आ जाए, अचानक से हार्ट अटैक आ जाए और उसका बीपी बैठने लगे, हृदय बैठने लगे, तो मेरे सामने की बात है, एक दादी माँ के नुस्खे ने उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचा दी थी। उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, या तो आप अदरक का काढ़ा, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तत्काल, या वो व्यक्ति का हार्ट बीट एकदम बैठने लगे, हृदय बैठने लगे, तो अदरक का काढ़ा उसे 15 से 20 ml तक तुरंत पिलाइए। या सोंठ का काढ़ा 5 ग्राम सोंठ का काढ़ा को कूट पीस करके तुरंत 100 ग्राम पानी में उबाल करके जब 60 ग्राम रह जाए तुरंत पिलाइए। उस व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। हृदय रोगी कोई व्यक्ति हो, अगर उसका बीपी बैठ रहा हो, उसका शरीर पूरा ठंडा हो रहा हो, तो आप सोंठ का काढ़ा पिलाइए, प्लस सोंठ के पाउडर को उसके शरीर पर मलिए, उसके तलुओं पर मलिए, हाथ के तलुओं पर मलिए, पाँव के तलुओं पर मलिए। वो व्यक्ति के शरीर में गर्माहट मिलेगी और उस व्यक्ति की ज़िंदगी बच जाएगी। वो व्यक्ति बच जाएगा, मरेगा नहीं। बस ये ध्यान रखना है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा करना है जिसके जो हृदय रोगी हो और पसीने से तर हो रहा हो और उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ रहा हो। उसके लिए बहुत बेहतर है ये नुस्खा, बहुत अच्छा काम करता है। आप बेझिझक इसको प्रयोग करिए। तो ये रहे कुछ आयुर्वेद में नुस्खे, ये हमने पार्ट 2 में बताया। पार्ट 3 में हम बताएंगे कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड कम करने में मदद करती हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हमारे बताए द्वारा नुस्खे से अगर किसी की जान बच जाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आयुर्वेद के छोटे छोटे नुस्खे से जो पूरी तरीके से निःशुल्क हमारे द्वारा बताए जाते हैं, आप कभी भी हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9151668336। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, आप कभी भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपका 50 से 60% तक अगर का ब्लॉकेज हो तो आप बिल्कुल नहीं मरेंगे, बिल्कुल नहीं घबराइए। 1 से 1.5 महीने तक आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए, आप पूरी तरीके से स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। आपको एंजियोग्राफी नहीं कराना पड़ेगा, आपका लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट है पूरा नॉर्मल आएगा, ट्राइग्लिसराइड घट जाएगा, कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। वंदे मातरम, नमस्कार।